हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। जैसा कि बेटा आप लोगों को मालूम है कि हमारा CUT और नेट जैसे UGC की मैथ का टॉपिक्स था हमारा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। जो लास्ट टॉपिक में बेटा हम लोगों ने पढ़ाया था कि टेन इनवर्स, जो इनवर्स फंक्शन क्या होता है उस इनवर्स फंक्शन के बारे में बताया हुआ था। आज जो बेटा हमको पढ़ाना है वो है ट्रोपोलॉजी के पास, ठीक ना। टोपोलॉजी क्या होता है कि कुछ उसमें बेसिक फंक्शन होते हैं और बेसिक नीड चीज होती हैं जो आपको बेसिक टर्म्स के बारे में ज्ञान होना चाहिए बच्चे को। जो बेसिक बेसिक टर्म्स होते हैं एक्चुअली क्या होता है, वो कई बार पेपरों में बेसिक टर्म्स पूछ लिए जाते हैं कि बेसिक टर्म्स का इसका क्या मतलब है, क्लोज सर्किट क्या होता है, ओपन सेट क्या होता है, बाउंड्री फंक्शन क्या होता है। इन फंक्शनों के बारे में आपको थोड़ा जानना जरूरी है। चलिए, आप जल्दी जल्दी से फिर को लाइक कर दीजिए, ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। जितना हो सके उतने जल्दी आप सेशन को लाइक, ज्वाइन और सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का जो सेशन है आपके पास बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यूनिक सेशन होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का टोपोलॉजी, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का टोपोलॉजी, कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स उस दिन मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि ओपन डिस्क क्या होती है, क्लोज डिस्क क्या होती है ना। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले आपको इतना मालूम चाहिए कि ओपन सेट और क्लोज सेट क्या होता है। ओपन सेट, सेट क्या होता है सबसे पहले तो आप बताइए मुझे, सेट क्या होता है। सेट ग्रुप ऑफ नंबर्स, है ना। जैसे कि आप सब छोड़िए, सेट से पहले आप इंटीरियर पॉइंट पढ़िए। इंटीरियर पॉइंट, इंटीरियर पॉइंट एक्चुअली इंटीरियर पॉइंट होता क्या है। मतलब कोई ले लीजिए, लेट ए सबसेट ले लिया आपने, कोई लेट एस सबसेट सी, कोई कॉम्प्लेक्स का सबसेट है आपको चीजों यहाँ पे, है ना। देन द पॉइंट ऑफ जीरो, देन द पॉइंट ऑफ, देन द पॉइंट ऑफ जेड नोट क्या हो जाता है, पास कोई सेंटर है यहाँ पे। जेड नोट क्या है बेटा, यहाँ पे सेंटर है। एस बेटा कोई आपके पास स्फीयर मान लीजिए या सर्कल मान लीजिए बेटा, पास एक कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है बेटा पास। कॉम्प्लेक्स बेटा क्या है, इस सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स सबसेट, सेट ऑफ सबसेट बेटा यहाँ पे क्या कॉम्प्लेक्स यहाँ पे चीजों को, ठीक। इज सेट टू बी इंटीरियर पॉइंट, इज सेट टू बी इंटीरियर पॉइंट, पॉइंट एस। इंटीरियर पॉइंट कितना बेटा यहाँ पे एस, है ना। इफ देयर बेटा एग्जिस्ट एंड लिस्ट वन, देयर एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट least one neighborhood, neighborhood, one neighborhood बेटे बस, एटलीस्ट वन नेबरहुड, वन नेबरहुड। मतलब कोई ना कोई बेटे तो आपके पास यहाँ पे कोई नेबरहुड होगा यहाँ पे ऑफ जीरो, ऑफ जेड नॉट, ऑफ जेड नॉट, विच लाई इंटायरली इनसाइड द सेट, विच लाई entirely set S, सेट एस। मान लीजिए कोई आपने लिया ओ पॉइंट ले लिया, बस 4 पॉइंट है इसके,
-1 +1 प्लस आई आयोटा नेगेटिव आयोटा ए ले लिया बेटा मैंने चीज़ों को। जब मैंने इतना चीज ले लिया बेटा चीज़ों को यहाँ पे, तो मान लीजिए आपके पास कि आपसे बोला यार कि इंटीरियर है पास यहाँ पे, क्या बोला यार आपसे, इंटीरियर है पास यहाँ पे। जब इंटीरियर माना जाता है यहाँ पे चीज़ों को, तो सरकमफ्रेंस के हम एक भी पॉइंट को इंक्लूड नहीं करेंगे। सरकमफ्रेंस है बेटा यहाँ पे, मान लीजिए ये पॉइंट बेटा चीज़ों को, मतलब बेटा जिसकी पॉइंट है आपसे बोला यार लेट एस सबसेट देन दैट पॉइंट ऑफ जीरो सबसेट एस is said to be interior point of S, there exists at least one neighborhood बेटा यहाँ पे, one neighborhood मतलब बेटा कोई भी आप यहाँ पे पॉइंट लेंगे तो बेटा इसका बेटा कोई ना कोई तो नेबरहुड होगा यहाँ पे, यस या नो, इसका बेटा कोई ना कोई तो क्या होगा यहाँ पे, नेबरहुड होगा यहाँ पे। जब नेबरहुड होगा तो बेटा एटलीस्ट आपके पास कितना हो चाहिए यहाँ पे, वन तो होना चाहिए आपके पास। और नेबरहुड कौन डिनोट करता है, वो भी आप डिनोट करेंगे यहाँ पे चीजों को कि वो आपका नेबरहुड है कि नहीं है चीजों को यहाँ पे। जब नेबरहुड आपको डिनोट करना है चीजों को यहाँ पे, तो लीजिए आप चीजों को यहाँ पे कि जो इसका फंक्शन होगा, मान लीजिए यहाँ पे लेट, जो इसके हम फंक्शन को डिनोट करते हैं चीजों को एन जेड नॉट एस एस सबसेट ऑफ सी, सबसेट ऑफ फी ऑफ सी, इसका मतलब कोई ना कोई तो नंबर बेटा यहां पे हो गई होगा, डिसाइड आप करेंगे चीजों को यहां पे। और इस एग्जांपल पे, इस एग्जांपल पे इसका ए, इसका क्या है नेबरहुड है, क्या है इसका, ए नेबरहुड है क्या इसका, ए है क्या इसका, ए है क्या इसका, ठीक। तो इस कंडीशन में इसे मैंने एग्जांपल मान लिया यहां पे, एग्जांपल एग्जांपल 1 प्लस आयोटा नेगेटिव आयोटा, there is no exist, there is no exist of neighborhood, इसका बेटा क्या कि कोई नेबरहुड नहीं होगा। कम से कम बेटा यहां से आप यहां तक इसके सरकमफ्रेंस पे बेटा नहीं जाएंगे, आपको क्या लेना है, इनसाइड इंटीरियर, ना कि बेटा आउटर एरिया बेटा लेना है यहाँ पे चीजों को। तो इस साइड से बेटा यहाँ पे ओनली ये चीज यहाँ पे, ए बेटा आपका यहाँ पे कोई ना कोई बेटा इसका एक नेबरहुड बेटा यहाँ पे लग जाएगा चीजों को यहाँ पे, ठीक। तो बेटा इसके सबसेट कितना होता है, एन एस जीरो और जेड जीरो एस सबसेट सी, ठीक। तो बेटा ये तो होगा कि आपके पास इंटीरियर पॉइंट। एक्चुअली क्या होता है बेटा कि जब आप मैथमेटिकल थ्योरी में जाते हो ना, तो मैथमेटिकल थ्योरी को बेटा समझने के लिए आपको बेटा बहुत कुछ सीखना होता है पहले। अब तो जो कॉम्प्लेक्स है बेटा वो क्या है, मैथमेटिकल थ्योरी है। तभी बेटा मैं आपको कुछ टर्म्स बता रहा हूं कि इसका सेट इतना इस प्रकार से, ठीक। तो अब बेटा नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं बेटा इसका हम, एक्सटीरियर पॉइंट बेटा यहां बच्चों को, एक्सटीरियर पॉइंट नंबर 2। एक्सटीरियर पॉइंट, एक्सटीरियर पॉइंट क्या कहता है आप चीजों के पास, एक्सटीरियर पॉइंट बोलता है आपके पास कि जो भी आपके पास इंटीरियर सबसेट है बेटा चीजों को, जो भी बेटा क्या है आपके पास इंटीरियर सबसेट है, इस इंटीरियर सबसेट में आपको है ना, मतलब कि जो आपके अंदर के तो आएंगे आएंगे, और इसमें क्या होगा बेटा आउटर एक्सटीरियर भी इंक्लूड लिया जाता है। लेट एस सबसेट सी, देन Z0 is the said to be exterior point, Z0
is said to be exterior point है पास यहाँ पे of S if there exists at least one neighborhood of Z0 which lie entirely outside the set S, outside the set S, है ना। जब आउटसाइड की बात चल रही है बेटा यहाँ पे चीजों को, तो क्या होना चाहिए बेटा कि जो भी आपके पास एक सर्कल है, उस सर्कल के बाहर जो पॉइंट होंगे उन पॉइंटों को हम इसमें डिनोट करेंगे चीजों को बेटा। यहाँ पे जो आउटसाइड सर्कल है बेटा पास, उसको बेटा यहाँ पे आपसे बोले रहे कि एक्सटीरियर बेटा पास, ऐसा नहीं कि इंटीरियर। अब एक्सटीरियर में क्या होता है कि सरकमफेरेंस प्लस इंटीरियर दोनों को इंक्लूड किया जाता है चीजों को। यहाँ पे जब दोनों को इंक्लूड करते हैं यहाँ पे, तो क्या होता है यहाँ पे कि n Z0 S union S is equal to 5 their point if point Z0 is exterior point of S, then interior point set S, then interior point CS, C minus S। Exterior over a point, let S subset C, then 0 is said to be exterior point। जब exterior point of S, जो सेट S है आपके पास, there exists at least one neighborhood, यहां पे क्या बेटा के पास कम से कम कोई एक नेबरहुड तो बेटा यहां पे होगा ही होगा चीजों को। यहां पे नेबरहुड डिफाइड करता है बेटा पास कि जो भी आपके पास सेंट्रल पॉइंट है, उस सेंट्रल पॉइंट से बेटा पास आपका सरकमफ्रेंस इंटीरियर और एक्सटीरियर बेटा चीजों को एक्सटीरियर पॉइंटों को इंक्लूड किया जाता है। एटलीस्ट कम से कम मैंने यहाँ पे क्या कोई वन नेबरहुड तो बेटा यहाँ पे होगा ही होगा चीजों को। यहाँ पे डिसाइड ये करना है चीजों को यहाँ पे, इसलिए बेटा क्या यहाँ पे कॉमन ले लिया जाता है चीजों को, कॉमन ले लिया जाता है चीजों को यहाँ पे। तो बेटा ये चीजों को यहाँ पे क्या एक्सटीरियर पॉइंट बेटा। तो मैं आपको दोबारा बेटा बता देता हूँ एक्चुअली होगा क्या बेटा चीजों को। चाहे बेटा आप इसके कोई एग्जाम्पल ले लीजिए और चाहे बेटा आप इस प्रकार से इसको आप डिनोट कर सकते हैं। कई बार बेटा आपसे ओनली इतना पूछा जाता है, तो आपसे पूछ दिया जाता है बेटा के पास कि बेटा एक्सटीरियर पॉइंट है या इंटीरियर पॉइंट। बेटा कई बार पूछा गया है चीजों को, नॉर्मली डायरेक्ट बेटा डिफाइन करके बेटा पूछा जाता है। तो बेटा क्या है मैथमेटिकल थ्योरी, और मैथमेटिकल थ्योरी में बेटा आपसे इस प्रकार से पूछा जाता है, ना कि बेटा यहाँ पे किसी प्रकार का कोई सॉल्यूशन कराया जाता है चीजों को, डायरेक्टली आती है। ठीक, तो लेट S सबसेट C, then Z0 is the said to be exterior point of S if there exists at least one neighborhood of Z0 which lie entirely outside the set, मतलब सेट के बाहर की बात चल रही है, मतलब मैंने आपको बताया अभी कोई आपको कोई सर्कल ले लीजिए, मतलब सेट के बाहर। अब सेट के बाहर जो भी कॉमन आ रहा है वो किसके बराबर बेटा यहाँ पे होगा
फाइव के बराबर चीजों को, यहाँ पे फाइव के बराबर चीजों को यहाँ पे। इफ द पॉइंट जेड नॉट इज एक्सटीरियर बट द पॉइंट ऑफ सेट देन द इंटीरियर द पॉइंट ऑफ एस, इस प्रकार से चीजों को, ठीक। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं चीजों को। इतना ठीक है ना, इस प्रकार से आप यहाँ पे कर सकते चीजों को यहाँ पे। चलिए, इतना आई होप समझ में आ गया होगा। चैनल को बेटा लाइक सब्सक्राइब और शेयर जो बेटा जरूर करते रहिएगा चीजों को। यहाँ पे अच्छा लग रहा है बेटा चीजों को, तो आप शेयर बेटा जरूर कर रहिए, शेयर जरूर कीजिए। बच्चे इस प्रकार से पूछा जाता है ना, वहाँ पे एक माहौल बनाया जाता है। कई बार क्या होता है कि ये टर्म्स जब मालूम नहीं होते हैं ना, तो बेटा वहाँ पे आप सवाल को अटेम्प्ट ही नहीं कर पाते हैं, और जब अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं तो फिर क्या होता है कि जीआरएफ नेट नॉट क्वालिफाइड। समझ गए बेटा, इस प्रकार से चीजों को। तो ये चीजें हैं। अब लिखिए यहाँ पे बाउंड्री पॉइंट, बाउंड्री पॉइंट, थर्ड पॉइंट। बाउंड्री पॉइंट। अब बाउंड्री पॉइंट बेटा क्या होता है चीजों को, बाउंड्री पॉइंट क्या होता है? साथ साथ बराबर बनाते चलिए इसको। नेगेटिव आयोटा पॉजिटिव आयोटा 1 और नेगेटिव 1। मान लीजिए, तो क्या बेटा ये आपका, जब आप इससे कुछ मिलाएंगे यहाँ पे ऐसे करेंगे, तो बेटा क्या इसकी बाउंड्री है कि नहीं? इसका ए इसकी बेटा बाउंड्री है, ए इसकी बेटा बाउंड्री है, ए इसकी बाउंड्री है। आप इसके बाहर जाते हो बेटा यहाँ पे चीजों को, तो क्या हो जाता है चीजों को यहाँ पे आप उस प्रकार से। और हर एक पॉइंट की बेटा, एक हर एक पॉइंट की कोई ना कोई इसको बेटा बाउंड्री होगी। इस पॉइंट की बेटा मैक्सिमम बाउंड्री कितनी है? इतनी है, या और ज्यादा हो सकती है। इसकी बेटा पॉइंट कितनी बाउंड्री है? और इस पॉइंट की बेटा इतनी बाउंड्री है, और इसकी और बाउंड्री बेटा और ज्यादा भी हो सकती है, उससे और कम भी हो सकती है चीजों को। ऐसा नहीं है कि कम होगी बेटा, क्योंकि हर एक का क्या होता है बेटा कि अपना एक एरिया होता है, उस एरिया के अंडर हमको वर्क करना है चीजों को, ना कि एरिया के हमको बाहर जाके कोई वर्क करना चीजों को, यहाँ पे चीजों को। तो इस प्रकार से निकाला जाता है चीजों को कि उसके बेटा कोई कोई यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे कोई ना कोई उसकी बाउंड्री होगी होगी चीजों को। लीजिए इसकी डेफिनेशन बेटा क्या बोलता है चीजों को, यहाँ पे डेफिनेशन लिखते हैं इसकी चीजों को। हाँ, लेट set subset C, then a point, then a point Z naught is said to be a boundary point of S if every neighborhood of Z naught
contain element content element of S but all the element of neighborhood, but all the neighborhood, all the element neighborhood are not a set, are not a set ए लाइन बेटा यहां पे पढ़ने लायक है। मतलब बेटा आपसे क्या बोला जा रहा है कि लेट एस सबसेट बेटा यहां पे द पॉइंट ऑफ जेड इज सेट टू बी बेटा पास बाउंड्री पॉइंट एस एवरी नेबरहुड बेटा पास जेड नॉट कंटेन द एलिमेंट but all the element but neighborhood are not to a set। मतलब जो अपने पड़ोसी है ना उसको हम बेटे एक सेट नहीं कह सकते चीजों को, यहाँ पे उसको हम यहाँ पे एक सेट नहीं कह सकते चीजों को। यहाँ पे ये आपको मालूम होना चाहिए यहाँ पे कि वो हमारा पड़ोसी तो है लेकिन वो हमारा सेट नहीं है चीजों को, वो हमारे यहाँ पे कोई सेट नहीं है चीजों को यहाँ पे। ठीक, if every neighborhood of Z0 contain point of S H L badge H point not belonging to the set S मतलब यदि हर एक पॉइंट सेट एस है आपके पास तो क्या हो जाएगा वो चीजों के यहाँ पे वो वेल डिफाइन होने चाहिए लेते हैं यहाँ पे चीजों को एस वेल एज द पॉइंट नॉट बिलोंग टू द सेट। ऐसा नहीं बेटा कि हर एक आपके पास नेबरहुड आपके सेट से बिलोंग करेगा, ऐसा नहीं है आपके पास। इतना आपको मालूम चलना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो ये सेट से बिलोंग नहीं कर सकता चीजों को वहां पे, इतना मालूम आपके पास। तो इतना नेक्स्ट पॉइंट किसको क्या बोलते हैं आपके पास यहाँ पे टू द सेट सी टू द सेट एस बाउंड्री पॉइंट of the set may or not belong to the set A, may or not belong to set S to the set S boundary point set may be और नॉट बिलोंग टू द सेट एस। मतलब कोई जो बाउंड्री पॉइंट पे है तो उसको बेटा हम लोग क्या नहीं कह सकते हैं कि बेटा वो आपका सेट में बिलोंग कर रहा है, ये कह सकते हैं कि नहीं कर रहा है, ये कर रहा है चीजों को। तो इस प्रकार से लिया जाता है कि जो भी बेटा बाउंड्री पॉइंट होगा चीजों को यहाँ पे तो डिपेंड करता है बेटा चीजों को यहाँ पे कि वो उस बाउंड्री पे है कि नहीं है चीजों को, यहाँ पे उस बाउंड्री पे वो है कि नहीं है चीजों को।
अब मान लीजिए, सपोज कीजिए यहाँ पे आपने लिया, तो इसका बेटा क्या, ए है बाउंड्री पे, लेकिन बेटा ए भी और ए, क्या बेटा ए इसका हम सेट मान सकते हैं चीज़ों को, नहीं मान सकते हैं क्या, मान सकते हैं क्या, नहीं, एक चीज़ बेटा अलग है यहाँ पे और एक चीज़ यहाँ पे बेटा अलग है चीज़ों को, तो सब चीज़ बेटा यहाँ पे क्या है, ये डिफरेंट डिफरेंट है। बाउंड्री पॉइंट बेटा, लेट as subset beta c the point of z naught the set to be the boundary point of s is every neighborhood is in every neighborhood, यहां पर चीजों को every neighborhood all the elements neighborhood are not the set। आपकी जो पड़ोसी है ना, वो आप ऐसे नहीं कर सकते कि वो आपके पास क्या होंगे कि सेट का ही कोई पार्ट होगा चीजों को, सेट का कोई पार्ट यहाँ पे होगा, इतना आप यहाँ पे बिलोंग्स नहीं कर सकते चीजों को यहाँ पे, ठीक है। आई होप इतना समझ में आ गया आपके पास। अब जो नेक्स्ट बेटा पॉइंट है वो आइसोलेटेड, क्या बेटा यहाँ पे आइसोलेटेड पॉइंट, पॉइंट आइसोलेटेड पॉइंट यहाँ पे, क्या बेटा यहाँ पे चीजों को आइसोलेटेड पॉइंट यहाँ पे चीजों को। अब आइसोलेटेड का मीन्स क्या होता है आपको पता ही होगा, आइसोलेटेड मतलब मीन्स क्या होता है, अभी इस कोरोना काल में चल रहा था, बोलो यार कि आदमी को आइसोलेट कर दो, मतलब सबसे कटाव रख देना, मतलब कोई किसी के साथ यहाँ पे ना रहना ना जानना ना पहचानना, कौन कहाँ है, बस अपने आप को बंद कर लेना किसी कमरे में, उससे बोल दिया जाता है कि वो आइसोलेट हो गया, वो आदमी क्या हो गया बेटा, वो आदमी वो आइसोलेट आदमी हो गया चीजों को, ऐसा माना जाता है। तो आइसोलेट मतलब क्या होता है कि जो भी नंबर होंगे वो अपने ही एरिया में होंगे, वो बाहरी एरिया को नहीं जान पा रहे हैं चीजों को, उसे हम अपने वर्ड में बोल सकते हैं आइसोलेटेड। अब पास यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे आइसोलेटेड, यहाँ पे क्या बोल सकते हो बेटा, इसको हम आइसोलेटेड, यहां से एकदम डिफरेंट, एकदम कट जाना चीजों को, ये सब चीजें बेटा क्या कराती हैं यहाँ पे आइसोलेटेड। यहाँ पे लेट एस सबसेट सी एस सबसेट सी देन जेड नॉट बिलोंग्स टू सेट, बिलोंग्स टू सेट, जो ए है वो सेट से बिलोंग कर रहा है, इस सेट टू बी is said to be isolated point of S if there exists let set subset of complex of the Z naught, ठीक, is said to be isolated point of S if there exists आपके पास यहाँ पे at least one neighborhood, at least one neighborhood of Z naught which contain no member of set, मतलब वो सेट का नंबर नहीं है। मैंने आपको पहले बता दिया था कि आइसोलेटेड मतलब मींस क्या होता है कि वो बंदा एक ऐसा बंदा जो सबसे कट चुका हो, वो सेट का कोई भी मेंबर्स ना हो, ना ही पार्ट हो, ना ही ग्रुप का कोई पार्ट हो चीजों को। आपसे बस एक चीज लिखवा गया यहाँ पे, देखिए यहाँ पे विच कंटेन नो मेंबर ऑफ सेट, वो सेट का क्या है बेटा, यहाँ पे कोई मेंबर्स नहीं है चीजों को, सेट क्या बेटा वो क्या है यहाँ पे एटलीस्ट वन नेबरहुड जेड नॉट विच कंटेन नो मेंबर ऑफ सेट, सेट का बेटा वो क्या है यहाँ पे कोई मेंबर्स नहीं है चीजों को, आपको इतना बेटा मालूम होना चाहिए चीजों को यहाँ पे, ठीक। देन अदर देन
जेड नॉट, जेड बिलोंग्स टू एस, जेड बिलोंग्स टू एस, एन 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 डिलीटेड, फाइव। ठीक, इसके बराबर नहीं है। मतलब बेटा क्या है यहाँ पे कि एन डिलीटेड है बेटा चीजों को, मतलब उस नंबर्स को बेटा यहाँ पे डिलीट कर दिया गया बेटा, कहां से, सेट से। सेट से बेटा उस नंबर को हमने क्या कर दिया यहाँ पे, डिलीट कर दिया, मतलब यहाँ पे तो क्या हो जाएगा बेटा मेरा यहाँ पे एन डिलीटेड चीजों को, यहाँ पे एन डिलीटेड। ठीक, इसके बाद से अब बेटा कोई एग्जांपल ले लीजिए बेटा यहाँ पे चीजों को, एग्जांपल बेटा चीजों को। मान लो आपके पास कोई सेट है यहाँ पे चीजों को, 1 -1 पॉजिटिव आई आयोटा नेगेटिव आयोटा। ठीक, दूसरा बेटा पास यहाँ पे, जब बेटा आपने एग्जांपल ली चीजों को यहाँ पे, तो क्या ले रहा हूं बेटा चीजों को यहाँ पे मैं, ए बेटा क्या है यहाँ पे, ए बेटा पूरे ही सेट से बेटा क्या है, डिलीट कर दिया बेटा पास आपका ये वाला आयोटा, ए सेट अलग है एकदम आपके पास, इन पूरे सेट से बेटा क्या है, अलग है। और ऐसे बेटा हम इस प्रकार से यहाँ पे भी कर सकते हैं चीजों को। ठीक, तो बस बेटा आपको इतना ध्यान करना है कि डिलीटेड है बेटा वो चीजों के यहाँ पे इस सेट से बेटा क्या है, वो बाहर आ रहा है। सेट से बेटा वो क्या आ रहा है, यहाँ पे बाहर आ रहा है, मतलब सेट में बेटा वो बिलोंग्स नहीं करेगा, सेट में बिलोंग्स नहीं करेगा। तो बेटा क्या हो जाता है यहाँ पे, एड्रेस डिलीटेड। ठीक, डिलीटेड नेबरहुड, डिलीटेड नेबरहुड। जो आपका पड़ोसी था बेटा वो पड़ोस में नहीं है, मतलब वो कहीं चला गया है, तो इस प्रकार से बेटा ले लिया जाता है कि आपके पास यहाँ पे कि डिलीटेड या बेटा पास आइसोलेटेड। जैसे कोरोना काल में था, पड़ोसी पड़ोसी को नहीं जान रहा था बेटा कि क्या चल रहा है यहाँ पर चीजों को, बस वो डिलीट हो गया बेटा, पता है कहाँ डला है, उसको बोल दिया कि उसके पड़ोस वालों को आइसोलेट कर दिया गया है चीजों को। अब पड़ोस वाला उसको नहीं देखने जा रहा क्या कर रहा है वो चीजों को, आइसोलेट है, मर गया है, जी रहा है, कोई मतलब नहीं। कोरोना काल सबको अपना जीवन पसंद था बेटा, और सबको अपना जीवन प्यारा था, तो अपने जीवन के साथ बेटा वहां पर उस टाइम कोई नहीं खेलना चाहता था, इसीलिए बेटा उसको बर्डों को दिया गया आइसोलेटेड। ठीक, आइसोलेटेड। इस चीज को बेटा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सबसे पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इन सबका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, 5 मिनट आपको दे रहा हूं मैं सबका स्क्रीनशॉट लेने के लिए, चीजों स्क्रीनशॉट लेते जाइए, चीजों को स्क्रीनशॉट लेते जाइए। लिखते रहिए बेटा साथ साथ। जी, ठीक है, इसको आप लिख लीजिए, लीजिए बस। लास्ट पॉइंट बेटा लिखिए, लिमिट पॉइंट।
लिमिट पॉइंट। लिमिट पॉइंट क्या होती है बेटा? किसी भी फिट की बेटा क्या होती है, एक बेटा लिमिटेड पॉइंट होता है बेटा, एक लिमिट पॉइंट होता है कि बेटा कहां से कहां तक वेरी कर सकता है चीजों को वो। इस प्रकार बेटा उसको हम लोग लिमिट पॉइंट कहते हैं। लिख लीजिए बेटा यहाँ पे, लेट एस सबसेट सी देन द पॉइंट ए, then a point then a point z naught is said to be said to be a dash limit point of s is every neighborhood of z naught contain at least r point of set r point of set S and other than S and other than Z naught. Z is less than is equal to 1। मतलब बेटा इसका बेटा मान लिया हमने कि इसका जो मैक्सिमम बेटा होगा या बेटा कम होगा बेटा वो इक्वल टू हो सकता है। मतलब Z की वैल्यू बेटा क्या होगी, 1 मैक्स टू 1 या उससे बड़ी या उससे कम बेटा। तो बेटा इसको हमने माना कि बेटा कोई जेड पॉइंट है बेटा चीजों के यहाँ पे और जेड नॉट है बेटा, उसकी बेटा मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, 1। मतलब इसके लिमिट पॉइंट बेटा कितना होगा यहाँ पे, 1 हो गया चीजों के यहाँ पे। तो एंड एस डिलीटेड, एंड एस इतना एंड एस इक्वल टू 5 बेटा चीजों को। इस प्रकार से चीजें बेटा हम लोग यहाँ पे दिखा सकते हैं बेटा, लिमिट पॉइंट होता है। लेट एस सबसेट बेटा सी द पॉइंट जेड नॉट इज सेट टू बी बेटा पास ए लिमिट ऑफ द पॉइंट सेट एवरी नेबरहुड बेटा पास कैन बी कंटेन एटलीस्ट आर पॉइंट बेटा यहाँ पे आर सेट टू बी जेड। तो इस प्रकार से बेटा हम चीज यहाँ पे देख सकते हैं एटलीस्ट 1 पॉइंट, एटलीस्ट 1 पॉइंट। ठीक, इसको बेटा आप लोग लगाइए। ये था बेटा मेरे 4 डेफिनेशन, इसके बेटा 4 5 डेफिनेशन और हैं बेटा, वो अगेन बेटा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सेशन अच्छा लग रहा है बेटा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए बेटा पास। और मैंने आपसे बोल ही दिया बेटा कंटिन्यू बने रहोगे तो ये कुछ अपने अंदर बेटा एक अच्छा बदलाव लाओगे बेटा या बेनिफिट मिलेगा चीज़ों को। आप कंटिन्यू नहीं रहेंगे बेटा तो दिक्कत तो बेटा होगी। इसीलिए बेटा बोल रही है कि जो भी बेटा हमारा लेक्चर बेटा जब भी स्टार्ट हो रहा है, जब भी टाइमिंग है बेटा, उस टाइमिंग बेटा आप लोग बने रहिए चीज़ों को और अपने अंदर बेटा थोड़ा थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आता रहेगा चीज़ों को। बेटा मैथमेटिक्स से धीरे धीरे बेटा इंप्रूवमेंट आता है, ना कि बेटा एक साथ आपके यहाँ पे कोई इंप्रूवमेंट आता है। चलिए थैंक यू सो मच बेटा यहाँ पे वॉचिंग दिस वीडियो।